नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार को आज एक साथ कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिली है और इसके साथ ही बिहार के अलग अलग शहरों से अब वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। दरअसल भागलपुर हो, गया हो, पटना से टाटानगर जाना हो या फिर देवघर से वाराणसी वाया बिहार जाना हो, इन तमाम जगहों के लिए अब सीधे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत हुई है और पीएम मोदी ने आज झारखंड के शहर टाटानगर से इन तमाम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बिहार को आज जिन वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है, अगर हम उनकी बात करें तो भागलपुर से अब अगर आपको हावड़ा जाना हो तो उसके लिए वंदे भारत ट्रेन है। साथ ही साथ अगर गया से हावड़ा जाना हो तो उसके लिए भी वंदे भारत ट्रेन हो। और इतना ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना से अगर आपको झारखंड की औद्योगिक राजधानी टाटानगर जाना हो तो वहां के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इतना ही नहीं, देवों को देव यानी कि महादेव के नगरी बैद्यनाथ धाम जाना हो या फिर आपको उत्तर प्रदेश में वाराणसी में जाकर के बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करना हो तो दोनों जगह जाने के लिए अब आप बिहार के अलग अलग शहरों से वंदे भारत ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। तो आपको हम बताते हैं कौन कौन से वंदे भारत ट्रेन को आज पीएम मोदी ने बिहार को सौगात के रूप में दी है। तो सबसे पहली ट्रेन है भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। दरअसल भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यह भागलपुर से सुबह 11 बजे रवाना होकर के और हावड़ा की दूरी जो है वह 6 घंटे में पूरी करेगी। इस बीच भागलपुर से चलने के बाद यह ट्रेन जिन स्टेशनों पर ठहराव होगा उसमें बाराहाट, मंदार हिल, हंसडीहा, नोनीहाट, दुमका, रामपुर हाट, बेलापुर, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ट्रेन भागलपुर से वाया हावड़ा तक जाएगी। दूसरी ट्रेन है हावड़ा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। दरअसल हावड़ा गया जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, यह ट्रेन गया से रवाना होने के बाद कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर रुकते हुए हावड़ा तक जाएगी और करीब 6 घंटे में यह भी पूरे जो सफर है उस सफर को पूरा करेगी। तीसरी ट्रेन है टाटानगर से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन टाटानगर और पटना दोनों शहरों को जोड़ेगी। यह ट्रेन टाटानगर से खुलने के बाद चांडिल, बरकाकाना, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, सोननगर, गया होते हुए पटना पहुंचेगी। वहीं वापसी में भी सेम इसी रूट से यह ट्रेन अपनी दूर गंतव्य को पूरी करेगी। चौथी ट्रेन है देवघर से वाराणसी चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि बैद्यनाथ धाम से वाराणसी यानी कि विश्वनाथ की नगरी तक। तो यह ट्रेन बैद्यनाथ धाम से चलने के बाद जसीडीह आएगी। उसके बाद इसका अगला ठहराव क्यूल में होगा, फिर नवादा में रुकेगी, यह ट्रेन गया में रुकेगी, फिर सासाराम होते हुए डीडीयू यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगलसराय होते हुए वाराणसी तक जाएगी। तो इससे बिहार के एक साथ कई जो शहर हैं उन तमाम शहरों में अब वंदे भारत एक्सप्रेस एक दूसरे को अलग अलग जगहों पर जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीएम मोदी ने आज हावड़ा से लेकर के भागलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, गया से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, टाटानगर से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस और देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इसके साथ ही अब बिहार को एक साथ 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि बिहार से पहले ही जो पटना से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका परिचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त पटना से रांची के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जबकि पटना से लखनऊ के बीच वाया वाराणसी और अयोध्या होते हुए भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। इसके अतिरिक्त एक वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि पटना से चल करके न्यू जलपाईगुड़ी जाती है। तो इन चारों वंदे भारत एक्सप्रेस के अतिरिक्त अब बिहार को 4 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। तो इस तरीके से अब बिहार के नाम 4 के बाद 8 वंदे भारत एक्सप्रेस हो चुके हैं। तो बिहार को आज कुल 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात पीएम मोदी ने दी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।